बछवाड़ा विधानसभा और उस बछवाड़ा विधानसभा में 3 प्रखंड हैं और निश्चित तौर पे 3 प्रखंड होने की वजह से कई मंडल बना हुआ है जो बीजेपी के संगठनात्मक कार्यों के लिए बना दिया गया है। मैं उसी एक मंडल में हूं और ये बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत आता है और ख़ासियत यहाँ यह है कि बछवाड़ा के नाम से ही यहाँ सारा कुछ है। बछवाड़ा ग्राम पंचायत, बछवाड़ा ग्रामीण, बछवाड़ा विधानसभा, बछवाड़ा प्रखंड, बछवाड़ा अंचल। और उसी बछवाड़ा के सोनू कुमार हैं जो बीजेपी के समर्पित वर्कर हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं। और एक जानकारी और मैं देना चाहूँगा कि इनकी उम्र 30, 31, 32 साल है और ये दूसरी बार मंडल अध्यक्ष भी बने हैं। किसी भी मंडल में अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत ही बड़े और व्यापक पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यों के लिए देखा जाता है। 2025 में फिर से चुनाव है। निश्चित तौर पे जो मंडल के अध्यक्ष होते हैं उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं चुनाव के दरमियान में। और वर्तमान में जो विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, कबीला मंत्री हैं अभी बिहार सरकार में, सुरेंद्र मेहता जी यहीं से विधायक हैं। तो निश्चित तौर पे सवाल भी उसी के इर्द गिर्द ही रहेगा और मुद्दे की बात भी उसी के इर्द गिर्द रहेगा। सोनू जी, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि बछवाड़ा विधानसभा में विगत कई साल पहले चुनाव हुआ, विधायक बने, पटना पहुँचे। 2020 में भी चुनाव हुआ, माननीय विधायक पटना पहुँचे। तो अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए रूट पे तो विगत 20 साल और इस 5 साल को अगर आप सर्च करेंगे, एक तरफ 20 साल और एक तरफ 5 साल डालेंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन या कुछ न कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और उस बेस पे एनडीए का जो वोटर है, एनडीए का जो सीट है वो परंपरागत रहेगा। इस पर शिफ्टिंग वाली विषय दिखती नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसको 2 विषय में आप ले सकते हैं, एक विकास के रूप में और एक उपलब्धता के रूप में। विकास हमारे एनडीए की सरकार पूरे देश में कर रही है, पूरे बिहार में कर रही है। उसी आधार पे अगर आप इसको बांटिए तो 60 साल बनाम 5 साल कीजिए। बछवाड़ा विधानसभा में 60 साल में 6 पुल बना, हमारे कार्यकाल में 5 साल में 11 पुल बना। सड़क एक भी बचा ही नहीं है जो नहीं बना है। और उपलब्धता की बात कीजिएगा, खेल मंत्री हैं, उस विभाग की क्या सब योजनाएं? प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान बना है और बछवाड़ा विधानसभा में 3 आउटडोर स्टेडियम बनने वाला है। एक नारेपुर हाई स्कूल में, कन्या उच्च विद्यालय मंसूर चक में और भगवानपुर प्रखंड मैदान में, और बेगूसराय जिला अंतर्गत एक इंडोर स्टेडियम बन। ये खेल विभाग की बात है। और 22 ग्रामीण कार्य विभाग का भी विगत 10 दिन पहले एक बार में 22 सड़क का टेंडर हुआ। और हमारे पंचायत जहां आप बैठे हुए हैं यहाँ भी 1-2 करोड़ का सड़क है। ऐसा एक भी सड़क नहीं है जो नहीं बना है। पिछले 70 वर्षों से मालती पिपरा जो दलसिंह सराय का रोड है उसका चौड़ीकरण नहीं हुआ। अभी आप जाके देख सकते हैं, एकदम चकाचक रोड बना हुआ। कोई काम है जो बचा ही नहीं है। विधायक जी हर वक्त क्षेत्र में उपलब्ध रहते हैं, लोगों के पास इतना जाते हैं जो लोग उनको कहता है जो मुखिया से भी ज़्यादा ही समय दे रहे हैं। अब एक सवाल है कि हाल फिलहाल में जो नीतीश सरकार की घोषणाएं हुई, जन उपयोगी घोषणाएं, उसमें बातें तो बहुत सारी है लेकिन 2-3 ऐसे विषय है जिसको विपक्षी दल अपने एंगल से देखते हैं। और उसी के संदर्भ में मेरा सवाल आपसे ये है, 125 यूनिट बिजली फ्री या फिर समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को 10,000 रोजी रोजगार के लिए 2 लाख नीतीश की सरकार की हाल फिलहाल की घोषणाएं हैं। उसके पूर्व बहुत सारी घोषणाएं उनको करके दिया, ऐसा नहीं कि आज किए अब करेंगे 6 महीने के बाद, लागू कर दिया गया। फिर नरेंद्र मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना, राशन योजना और बहुत सारी योजना, स्वच्छता मिशन के तहत, सफाई के तहत, शौचालय, खुले में शौच पे पाबंदी लगाने के लिए घर में शौचालय निर्माण, आवास निर्माण। तो ये सब जो उपलब्धियां हैं भारत सरकार और बिहार सरकार की, तो आम मानस में जो रूट लेवल पे गरीब हैं या फिर पॉवर्टी लाइन के अंदर के व्यक्ति हैं, गरीबी से जो संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाएं जो मिल रही है, इससे आम मानस में क्या मैसेज है? बिना किसी भेदभाव, बिना किसी निष्पक्षता के साथ आपसे जानना चाहेंगे। ये नहीं कि आप भाजपा के वर्कर हैं, सच्चाई क्या है? भाजपा के वर्कर के बारे में नहीं बताऊंगा। आम जन में इसका बहुत बड़ा ये है, जो हमारी सरकार, जो एनडीए की सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो या बिहार में, हमारा सबसे बड़ा जो योजना है वो गरीब कल्याण है।
गरीब लोगों के बीच जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की कल्याणकारी योजना जो चल रही है उसके बारे में बहुत बड़ा आम मास में मोदी सरकार के प्रति, नीतीश जी के प्रति है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अभी 1100 सबसे बड़ा तो यह है डीबीटी जो किया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, 1100 डायरेक्ट खाता में आ रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री होना चालू हो गया। 10,000 वाला का रजिस्ट्रेशन शुरू है, इसी मंथ से उसको जाना। ये नहीं है कि हम आएंगे करेंगे, वैसी कोई बात नहीं। जो लागू हो रही है योजनाएं वो धरातल पे जा रही है। शौचालय प्रत्येक घर में बन गया है, नल का जल प्रत्येक घर में पहुंच गया है। 1100 रुपया मिल रहा है। आम जन में बड़ा संतोष है। गरीब लोग जो दलित पिछड़े वंचित हैं वहाँ मोदी जी के प्रति, नीतीश जी के प्रति पूरा सद्भावना है। कहीं कोई है ही नहीं। पूर्ण बहुमत से, तगड़े बहुमत के साथ एनडीए की फिर सरकार। पिछले बार 400 का मार्जिन था एनडीए के जो प्रत्याशी थे, तो आपको लगता है कि इन उपलब्धियों के सहारे मतदाता उनको मार्जिन की जो बढ़ोतरी होगी उसका कई फीसदी बढ़ोतरी होगा, और इस बार एनडीए के जो भी प्रत्याशी आते हैं, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, तो उनकी जो जीत का मार्जिन रहेगा महागठबंधन और एनडीए में, उसमें काफ़ी फासला रहेगा, काफ़ी बहुत बड़ा, पीछे वजह यही है, बहुत बड़ा अंतर रहेगा। और हमारे जो एनडीए सरकार का कार्य करने का जो प्रणाली है उसके तहत बहुत बड़ा यहाँ मार्जिन रहेगा। 400 वाला बात भूल जाइए। कैंडिडेट हमारा विषय नहीं है, हम संगठन के लोग हैं, जो भी कैंडिडेट जो भी आए, जिनको लेकिन तगड़े बहुमत से जीतेंगे। और हम इसमें एनडीए सरकार के साथ साथ हमारे विधायक जी का बछवाड़ा विधानसभा में एक बहुत बड़ा मास है। इतना लोगों के बीच गए हैं, इतना गए हैं जिसका कुछ कहना नहीं। चलिए, उम्मीद है कि इस बार मार्जिन के बढ़ोतरी के साथ एनडीए यहाँ अपना सीट बरकरार रखेगी, कंटिन्यू रखेगी। और बेगूसराय में बछवाड़ा सीट जो है, जिसके बारे में छोटी मोटी अफवाहें उड़ाई जाती हैं, इस पे विराम भी लगेगा। दोनों सहयोगियों के साथ प्रवीण कुमार, बछवाड़ा से, सुदर्शन न्यूज़ के लिए।